हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे आपके साथ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को स्थायी रूप से एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु है और ये 60 मीटर की ऊंचाई होगी हमारे पास। ये पतंग है हमारी। तो ए हमारे पास पतंग का बिंदु है और बी हमारे पास भूमि का एक बिंदु है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास स्थायी बिंदु है और उसके साथ हमने इस पतंग को बांध दिया है। ठीक है, तो ये बिंदु सी मान लेते हैं। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी कौन सी है? एसी हमारे पास। तो एसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप सभी जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है लाल कक्का वाला। तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेंजेंट थीटा। ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या क्या कैसे निकालते हैं? लंब बटे कर्ण से, कोस आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार से। अब ये कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये हमारे पास कर्ण हो गया और ये हमारे पास आधार बच गया। और हमें इसकी जो ऊंचाई दी गई है प्यारे बच्चों, वो कितनी दी गई है? 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो 60 मीटर ये ऊंचाई हो गई। अब माना ए बी पतंग की ऊंचाई है तथा ए सी पतंग की डोर की लंबाई है। पतंग की डोर है। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं हम। देखिए, ए बी हमारे पास लंब है और ए सी हमारे पास कर्ण है। हमें पता ही दिए कोण और एक भुजा हमें दे दें तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं हम निकाल सकते हैं। तो अब की बात, और हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है? जो हमें दिया होता है और जो हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण में हमने रिलेशन देखना है। तो लंब बटे कर्ण हमारे पास क्या बन जाता है? साइन थीटा। वैसे कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं लेकिन उसमें कोसिकेंट बनेगा, इसलिए हम पहले वाले को ही रेफर करते हैं कि हमारे पास साइन कोस और टेंजेंट में से ही बन जाए। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करते हैं? ए बी लंब है, ऊपर ऊपर हमने लंब ले लिया और नीचे हम क्या लेंगे? कर्ण लेंगे। तो कर्ण की लंबाई क्या है? ए सी बराबर लंब बटे कर्ण क्या बनता है? साइन। तो साइन थीटा। ए बी की लंबाई कितनी है हमारे पास? 60 बटे में कर्ण की लंबाई क्या है? ए सी बराबर साइन 60 डिग्री की। तो 60 बटे में ए सी बराबर हो गया साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? देखिए, ये हमारे पास टेबल थी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2। अब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्गमूल 3 ए सी इसके साथ गुना बराबर कर देते हैं 60 दूनी 120 की। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 120 बटे में वर्गमूल 3। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सम में हम वर्गमूल को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो ए सी क्या आ जाएगी हमारे पास? 120 बटे वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से मैं गुणा कर देता हूँ और वर्गमूल 3 से मैं भाग कर देता हूँ। तो 120 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा पूरा 3 काट देते हैं। 4 तिया 12, तो 40 वर्गमूल 3 मीटर में है हमारे पास, तो मीटर। तो अतः पतंग की डोर की लंबाई 40 वर्गमूल 3 होगी।